जब आरोपी पर आरोप सेक्शन 376(1) आईपीसी में लगा हो तथा साथ में सेक्शन 3 SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया हो तो आरोपी को क्या करना होगा। इस वीडियो का मुख्य जोर इस पक्ष पर रहेगा कि जब अन्य अपराध की धाराओं के साथ साथ सेक्शन 325 ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसे हम इस वीडियो में SC/ST एक्ट कहेंगे, वह भी लगा होगा तो आरोपी को अपने बचाव में क्या करना होगा और सही कानूनी स्थिति क्या होगी। इस केस में आरोपी आंध्र प्रदेश के गजुलापल्ली गांव में मिस्त्री का काम करता था। आरोप है कि 31 मार्च 2011 को सुबह 9 बजे आरोपी ने PW2 के साथ रेप किया था। 10 बजे सुबह महानदी पुलिस स्टेशन में IO SI जो कि PW9 भी है, उसको केस की सूचना दे दी गई थी और केस रजिस्टर हो गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ अंडर सेक्शन 376(1) आईपीसी और सेक्शन 325 SC/ST एक्ट में चार्ज फ्रेम किया था। इसके बाद 19 फरवरी 2013 को ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को सेक्शन 376(1) आईपीसी और सेक्शन 325 SC/ST एक्ट में दोषी करार दिया था। ट्रायल कोर्ट के बाद जब आरोपी हाई कोर्ट पहुंचा, अपील की, तो हाई कोर्ट ने 3 अगस्त 2019 को ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही मान्यता देते हुए आरोपी की अपील को खारिज कर दिया। इसमें हाई कोर्ट ने कहा, यदि SC/ST समुदाय के किसी सदस्य के प्रति यह जानते हुए कोई अपराध किया जाए कि वह SC/ST समुदाय का सदस्य है तो सेक्शन 325 SC/ST एक्ट का प्रावधान आरोप में जुड़ जाता है। वैसे भी सेक्शन 376(1) आईपीसी का आरोप तो सिद्ध हो ही रहा है। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। आजकल की स्थिति क्या है, पहले यह जान लेते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच कोई अपराध घटित होने पर यदि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होता है तो पुलिस उसमें मूल अपराध की धारा के साथ साथ SC/ST एक्ट का सेक्शन 325 भी जोड़ देती है। सेक्शन 325 SC/ST एक्ट का अर्थ है सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 एंड क्लोज 5 ऑफ द SC/ST एक्ट। अनेक बार आरोपी का कहना होता है कि उसकी ना तो कोई ऐसी मंशा थी और ना ही कोई ऐसा काम किया है जिससे कि SC/ST एक्ट के किसी कानूनी प्रावधान का कोई उल्लंघन होता हो। तो ऐसे में यह आवश्यक है कि सेक्शन 325 SC/ST एक्ट के कानून को पूरी तरह से समझा जाए और उन आधारों को भी समझा जाए जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से कानून का यह प्रावधान आरोपी के खिलाफ हटा दिया था और आरोपी को सेक्शन 325 SC/ST एक्ट से बरी कर दिया था। केस का नाम है पतन जमाल वाली वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्रिमिनल अपील नंबर 452 ऑफ 2021। यह SLP क्रिमिनल नंबर 1795 ऑफ 2021 में पैदा हुई थी। इसमें डेट ऑफ डिसीजन था अप्रैल 27, 2021। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि 26/1/2016 को सेक्शन 325 SC/ST एक्ट में एक कानूनी संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया गया था। संशोधन से पहले सेक्शन 325 SC/ST एक्ट का प्रारूप इस प्रकार था, Whoever not being a member of scheduled caste or scheduled tribe commits any offence under the Indian Penal Code punishable with imprisonment for a term of 10 years or more against a person or property on the ground that such person is a member of scheduled caste or scheduled tribe or such property belongs to such member shall be punishable with imprisonment for life and with fine। जबकि संशोधन या अमेंडमेंट के बाद इसका रूप बदल दिया गया था और इसमें ऑन ग्राउंड के स्थान पर आरोपी की नॉलेज को इंपॉर्टेंस दी गई थी। अब कहा गया था whoever not being a member of scheduled caste or scheduled tribe commits any offence under the Indian Penal Code punishable with imprisonment for a term of 10 years or more against a person or property knowing that such person is a member of scheduled caste or scheduled tribe or such property belongs to such member shall be punishable with imprisonment for life and with fine।
सवाल है कि इन दोनों में क्या अंतर है। पहले आरोपी के द्वारा पीड़ित के खिलाफ अपराध इस आधार पर किया जाता था कि पीड़ित व्यक्ति SC/ST समुदाय का सदस्य है, लेकिन अब अपराध के लिए स्थितियों को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है और अब वर्तमान स्वरूप में अपराध के समय आरोपी ने यह जानते हुए अपराध किया है कि पीड़ित व्यक्ति SC/ST समुदाय का सदस्य है। अब अपराध के समय आरोपी की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए और केवल जानकारी मात्र होने से ही यह अपराध अब घटित हो जाएगा। यानी कि एक तरफ तो SC/ST समुदाय के व्यक्तियों को अधिक सुरक्षा दी गई है, दूसरी ओर आरोपियों को भी स्थिति स्पष्ट करके उनको बचाव के अधिक रास्ते दिए गए हैं, तो कानून को अधिक मानवीय बनाया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय दिनेश एलिस बुद्धा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2006 3 SCC 771 का हवाला दिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेक्शन 325 SC/ST एक्ट की मूल जरूरत यह है कि अपराध इस आधार पर किया गया हो कि पीड़ित व्यक्ति SC/ST समुदाय का सदस्य है, लेकिन इस केस में यह प्रोसिक्यूशन का आरोप ही नहीं है कि पीड़िता पर अपराध का कारण उसका SC/ST समुदाय से संबंधित होना था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य केस रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 2 SCC 170 का हवाला भी दिया। इस केस में कोर्ट का यह कहना था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि केवल इस आधार पर पीड़िता SC/ST एक्ट समुदाय के सदस्य है, हर एक रेप केस में सेक्शन 325 SC/ST एक्ट को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये दोनों केसेस वे थे जो 2016 के अमेंडमेंट से पहले के थे। 2016 के अमेंडमेंट के बाद के भी कुछ केसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया, जिनमें से केस था अशरफी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2018 1 SCC 742। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय था कि यदि प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर पाता है कि पीड़िता के साथ केवल इसलिए रेप किया गया था कि वह SC/ST समुदाय की सदस्य थी, तो सेक्शन 325 SC/ST एक्ट में आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा। एक अन्य केस था खुमन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, क्रिमिनल अपील नंबर 1283 ऑफ 2019, जो 27 अगस्त 2019 को डिसाइड हुआ था। इसमें जस्टिस R भानुमति ने कोर्ट की ओर से फैसले को लिखते हुए कहा था, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो यह दिखाता हो कि अपराध केवल और केवल इसलिए किया गया था कि पीड़िता SC/ST समुदाय की सदस्य है, इसलिए इस अपराध के लिए आरोपी को सेक्शन 325 SC/ST एक्ट में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी नए व पुराने निर्णयों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान केस में प्रोसिक्यूशन कहीं भी यह प्रूव नहीं कर सका है कि आरोपी पर लगे रेप के आरोप में उसने पीड़िता के प्रति यह कृत्य केवल पीड़िता के SC/ST समुदाय की सदस्य होने के नाते किया हो। ऐसे में आरोपी पर सेक्शन 325 SC/ST एक्ट के दोष को मंजूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने अन्य आधारों पर आरोपी को सेक्शन 376(1) IPC के तहत दोषी पाते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, DV एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम
आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।